बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इसका इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है जी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज शेप्स, sizes, positions, angles and dimensions of objects and spaces। यानी ज्योमेट्री के अंदर जो है पहली बात तो ये है कि ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जो है वो शेप्स से मुराद क्या है कि फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल जो है या उनकी साइड जो है वो 2 डिमेंशन में या 3 डिमेंशन में उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, अब साइज से मुराद क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना छोटा है या बड़ा है उसको हम देखेंगे। जैसे उसके एग्जांपल ऐसे है कि जैसे सर्कल है, सर्कल जो है वो 3 सेंटीमीटर का हो सकता है, 5 सेंटीमीटर का हो सकता है। इसी तरह हम जो है वो लेंथ, एरिया या वॉल्यूम जो है उसको स्टडी करते हैं ज्योमेट्री के अंदर। फिर उसने कहा कि पोजीशन। अच्छा, अब पोजीशन से मुराद ये है कि आपकी लोकेशन जो है वो ऑब्जेक्ट्स की जो है वो आपकी कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर कहाँ होगी। यानी जब हम किसी भी पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर ड्रा करेंगे तो वो एक्स वाई जो उसके जो एलिमेंट्स होंगे या उसका जो पेयर होगा वो हमें बताएगा कि आपका वो पॉइंट जो है वो आपके कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर किस पोजीशन के ऊपर जो है वो लाई करता है। फिर हम इस ज्योमेट्री के अंदर जो है एंगल को स्टडी करते हैं। जैसे आपका राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो स्टडी की जाती हैं। अच्छा, डिमेंशंस। अच्छा, अब डिमेंशन से मुराद क्या है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उसमें उसकी लेंथ जो है उसको मेजर करते हैं, उसकी विड्थ को मेजर करते हैं, उसकी हाइट को मेजर करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास सिर्फ एक लेंथ दी हुई हो यानी लाइन दिया हुआ तो इसका मतलब लाइन से मुराद क्या है कि वो 1 डिमेंशन है, उसको स्टडी करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है अगर लेंथ और विड्थ दी हो जैसे आपका स्क्वायर है या सर्कल है तो इसका मतलब वो आपका ऑब्जेक्ट जो है 2 डिमेंशन में है। इसी तरह अगर क्यूब हो, स्फीयर हो तो उसमें क्या होगा आपकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो तीनों होंगे यानी 3 डिमेंशन को स्टडी करेंगे। तो ज्योमेट्री के अंदर ये सारी चीजें जो है ना आपकी जिसमें शेप, साइज, पोजीशन, एंगल्स और डिमेंशन जो है उनको जो है वो स्टडी किया जाता है। अच्छा, दूसरी इसमें वर्ड यूज हो जाता है कोऑर्डिनेट। इन ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट्स आर द पेयर्स ऑफ नंबर्स दैट टेल्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। यानी कोऑर्डिनेट से मुराद यह है कि आपके पास एक पेयर होगा या ऑर्डर पेयर उसको कहते हैं जिसमें एक पहला जो आपका जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और दूसरा जो है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। जब हम उसको कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो है ड्रा करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट क्या हमें बताएगा, वो हमें बताएगा कि आपका वो पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एग्जैक्ट उसकी पोजीशन क्या है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यानी ज्योमेट्री जो है ये कोई नई ब्रांच नहीं है बल्कि कहते हैं कि ये बहुत पुरानी जो है वो ब्रांच, जैसे कि इट्स सिस्टमैटिक स्टडी बिगेन अराउंड 400 BC बाय द ग्रीक्स। यानी आपकी ज्योमेट्री जो है ये कदीम तरीन शाखों में है और इसका बाकायदा मुताला जो है वो तकरीबन 400 कबल मसीह यूनानियों ने जो है वो शुरू किया था। अच्छा, उसके बाद ये एक्लिड है। अच्छा, एक्लिड a famous Greek mathematician wrote 13 books on geometry around 300 BC laying the foundation of classical geometry। यानी एक्लिड ने क्या किया था कि एक्लिड ने 300 कबल मसीह में ज्योमेट्री के ऊपर जो है वो 13 जो है वो बुक्स लिखी जिन्होंने क्लासिकल ज्योमेट्री जो है उसकी बुनियाद रख दी। अच्छा, उसके बाद ये रेनी डिस्कैरेट्स है जिसका दौर जो है वो 1596 से लेकर 1650 AD तक है। रेनी डिस्कैरेट्स ने क्या किया, आपकी जो अलजबरा को और ज्योमेट्री को मिला के एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसकी बुनियाद रख दी। एंड लास्ट इन दिस बुक द मेन एम इज टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द फंडामेंटल्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, अब इस बुक के अंदर या इन चैप्टर्स के अंदर आप देखेंगे कि हम जो आपके एनालिटिकल ज्योमेट्री है उसके जो बेसिक फार्मूलाज हैं या उसकी बेसिक शेप्स हैं उसको जो है वो हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ एक वर्ड जो है एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो वर्ड यूज हुआ है तो हम इसको देखते हैं कि ये आपकी एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है। अब देखिए सबसे पहले जो है क्योंकि आप व्हाट इज अलजबरा, यानी अलजबरा क्या है। अलजबरा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द सिंबल्स
यानी एक्स वाई आपके जो वेरिएबल्स होते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं या आपके फार्मूला या इक्वेशन, इनकी स्टडी जो है वो आपकी अलजबरा कहलाती है। जैसे ये एग्जांपल x प्लस 5 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ हमने जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में अभी हमने स्टडी किया कि आपकी जो शेप्स हैं, आपके साइज या एरिया या एंगल, पोजीशन और डायरेक्शन वगैरह, इसकी स्टडी जो है वो आपकी ज्योमेट्री कहलाती है। अच्छा, रिलेशन बिटवीन अलजबरा एंड ज्योमेट्री। व्हेन वी कंबाइन अलजबरा विद ज्योमेट्री, यानी आप अलजबरा के फार्मूलाज, उसकी इक्वेशंस या उसके वेरिएबल्स या उसके कांस्टेंट्स वगैरह को किसके साथ मिला देते हैं? ज्योमेट्री के साथ, यानी शेप्स के साथ, एंगल्स के साथ। तो आपके पास क्या आ जाती है? एक नई ब्रांच जो आ जाती है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या इसी को कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली क्या है आपके, वो आपकी अलजबरा और ज्योमेट्री को जो है वो कंबाइन करती है। ठीक है, तो एक नई ब्रांच जो है वो आप मैथमेटिक्स के अंदर आ जाती है जिसको एनालिटिकल जो है वो ज्योमेट्री कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या होगा कि आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशंस होंगे, हम उन अलजेब्रिक इक्वेशन को ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री स्पेशली थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब देखो, सबसे पहले एग्जांपल दी हुई है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये एक अलजेब्रिक फॉर्म है। अच्छा, जब हम इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिक में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? दिस रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी आपका कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये एक्चुअली क्या है? ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, और जिसमें आपका m जो है, ये वाला m जो है वो आपके स्लोप या ग्रेडियंट को शो करता है, और आपका जो c है ये आपके y इंटरसेप्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देखें हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी एक अलजेब्रिक फॉर्म है। अच्छा, अब जब हम इस अलजेब्रिक फॉर्म को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जो है या उसकी मीनिंग करेंगे तो इसका मतलब क्या है? दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल सेंटर्ड एट अ पॉइंट 0 0 विद रेडियस r, यानी ये आपके पास ये एक्चुअली क्या है? ज्योमेट्री के अंदर जो है हम इसको कहेंगे कि ये एक सर्कल है जिसका ओरिजिन जो है वो 0 0 है, यानी ओरिजिन पे जो है वो ये सर्कल जो है वो लाई करता है। इसी तरह ये देखें, हमारे पास ये अलजेब्रिक फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और सेकंड इसका कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये अलजेब्रिक फार्मूला है। अच्छा, जब हम इसको ज्योमेट्रिकल जो है मीनिंग इसका जो है देखेंगे तो क्या होगा? दिस फाइंड्स द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी ये फार्मूला जो है कोई भी से आपके दो पॉइंट्स है उसका जो मिडल पॉइंट है या सेंटर पॉइंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो यूज होता है। तो यहां से कंक्लूजन ये हुआ कि अलजेब्रा जो है गिव्स टूल्स, यानी फार्मूला या वेरिएबल या इक्वेशंस होती हैं, और ज्योमेट्री क्या करती है? गिव्स फिगर्स, शेप्स एंड डिस्टेंस। और ज्योमेट्री के अंदर आपकी जो है वो शेप्स होती हैं, और जब हम टुगेदर दे फॉर्म कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जब हम इन शेप्स को और फार्मूलाज को आपस में मिलाते हैं तो ये एक्चुअली क्या हो जाती है? ये आपके पास जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन। अच्छा, कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या है कि ड्रा इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, यानी आप एक प्लेन के ऊपर, प्लेन से मुराद आपकी टू डिमेंशन है, जैसे आपकी दीवार या आपका फर्श वगैरह, ये आपकी जो है ये प्लेन कहलाती है। यानी किसी प्लेन के अंदर जो है जब आप एक्स एक्स डैश एक लाइन और आपकी जो वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश ड्रा करते हैं, ठीक है, इसमें जो ये वाली जो है एक्स एक्स डैश ये आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, और आपकी जो है वाई वाई डैश ये आपकी जो है वर्टिकल लाइन होती है। अब ये दोनों लाइन जो है, लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉल्ड द ओरिजिन, और जहां ये दोनों लाइनें वर्टिकली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट किया, और उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके 0 0 0 0 से मुराद क्या है कि आपका कोई सा भी जो पॉइंट है वो यहीं से शुरू होगा। अगर इसको एक्स पॉजिटिव साइड के ऊपर लेके जाएंगे, इसी तरह जो है वो यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड के ऊपर जाएंगे तो ये नेगेटिव साइड के ऊपर जाएगा, और यहीं से आपकी जो ऊपर की तरफ जो है वर्टिकल ऊपर जाएंगे तो वहां भी आपके ये यानी ये आपका सेंटर्ड पॉइंट है। टू लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये दो जो लाइंस हैं आपके पास एक्सओ एक्स डैश और वाई डैश, ये इनको हम जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, यानी ये वाली जो लाइन है आपकी एक्स ओ एक्स डैश ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, और इसी तरह आपके पास जो है वाई ओ वाई डैश जो है ये आपकी जो है वर्टिकल लाइन कहलाती है। इस ओरिजिन से अगर तो आप ओ एक्स की तरफ जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी। और इसी ओरिजिन से जब हम
लेफ्ट साइड के ऊपर ओ एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो वहां एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव होगी। इसी तरह इस ओरिजिन से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे यानी ओ वाई जो है वो आपकी साइड, वहां आपकी वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। और इसी तरह हम ओ से जब वाई डैश की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपकी वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। सपोज पी इज एनी पॉइंट इन द प्लेन, ये हमने एक प्लेन जो है ये कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा किया है, एक्स ओ एक्स डैश और इसी तरह वाई ओ वाई डैश, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है और ये पी कोई जो है वो पॉइंट आपका। देन पी कैन बी लोकेटेड बाय यूजिंग एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स, यानी अगर हमारे पास एक रियल नंबर का ऑर्डर पेयर हो जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स और वाई है, तो कहते हैं हम ये पॉइंट पी जो है इसको लोकेट कर सकते हैं थ्रू पी ड्रा लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीटिंग एक्स एक्सिस एट आर एंड वाई एक्सिस एट आर, यानी इस पॉइंट पी के ऊपर आपने वर्टिकली लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा किया है। ये एक्स एक्सिस को एट पॉइंट आर के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं और इसी तरह जो है वाई एक्सिस को एस के ऊपर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ से आर का डिस्टेंस आपके पास एक्स है और ओ से आपका एस का डिस्टेंस जो है वो वाई है। ऑर्डर पेयर एक्स वाई गिव अस एनफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट पी, यानी अगर आपके पास ऑर्डर पेयर एक्स वाई हो तो इसका मतलब इस ऑर्डर पेयर की मदद से हम उस पॉइंट पी को जो है वो आसानी से जो है वो लोकेट कर सकते हैं। पी दिया हुआ हो तो हम उस पॉइंट पी की मदद से उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सिसा, यानी ये जो आपका ऑर्डर पेयर है या ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स हैं, इसमें जो पहला आपके पास पॉइंट होता है एक्स जो है, इसको हम जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट या अब्सिसा कहते हैं और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है उसको वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट जो है वो कहा जाता है। तो नेक्स्ट वो कहता है कि अगर आपके पास एक ऑर्डर पेयर हो, हम उस ऑर्डर पेयर की मदद से हम उस पॉइंट पी को जो है वो लोकेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास एक पॉइंट पी दिया हुआ हो तो हम उस पॉइंट पी की मदद से हम उस ऑर्डर पेयर के जो रियल नंबर्स हैं या रियल कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई जो है उनको भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक ऑर्डर पेयर की मदद से एक पॉइंट को फाइंड आउट करना या अगर पॉइंट दिया हुआ हो और उसकी मदद से हम ऑर्डर पेयर को फाइंड आउट करें, तो इसी सिस्टम को जो है वो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट इसी चीज को एक एग्जांपल से देखें, ये मेरे पास जो है एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है जी 4 3। अच्छा, अब 4 3 को कैसे हम लोकेट करेंगे, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से मुराद यहाँ आपकी एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो 0 0 है। अब इस पेयर के अंदर जो पहला पॉइंट होता है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो इसका मतलब ओरिजिन से है जो है वो 4 पॉइंट ये आपके पास आ जाएगा। और इसका जो सेकंड जो है वो पेयर होता है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है, तो इसका मतलब 1 2 3 ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो अब इस पॉइंट के ऊपर, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, तो जहां ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो आपका पॉइंट पी होगा। इसी तरह ये सेकंड हमारे पास पॉइंट है -2 -3, इसमें जो -2 है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, माइनस है तो इसका मतलब ओरिजिन से ये आपका लेफ्ट साइड के ऊपर होगा, तो -2 ये पॉइंट आपके पास आ जाता है। इसी तरह इसका जो सेकंड है वो -3 है, तो -3 का मतलब क्या, ओरिजिन से हम डाउनवर्ड जाएंगे तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आपका -3 पॉइंट आता है। तो अब अगर हम इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो आपका ये पॉइंट जो है वो पी जो है वो आपका लोकेट हो जाता है। नेक्स्ट, उसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स, यानी आपके पास ये जो एक्स वाई प्लेन था इसको हमने क्या किया है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। अब इसमें ये वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसी तरह ये वाला जो है वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा, अब दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ देखें ये हमारे पास जो है वो ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपके पास जो है वो एक्स जो है उसकी वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। तो इस ओरिजिन से जब हम राइट साइड के ऊपर जाएंगे यानी ओ एक्स की तरफ जाएंगे तो वहां आपके पास क्या होगी, एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। और इसी ओरिजिन से जब हम इधर वाई की तरफ जाएंगे तो वहां भी आपके पास जो है वो वाई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी यानी पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां आपके पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो है वो दोनों पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, वो यहाँ शो किया हुआ है। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं तो अब इसी ओरिजिन से जब हम लेफ्ट साइड के ऊपर जाएंगे, इसी मत में जाएंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर
x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी पहले वाली नेगेटिव और सेकंड वाली जो आपके पास जो है वो पॉजिटिव होगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में x ने आपने OX डैश की तरफ जाना है, तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू नेगेटिव होगी और ओरिजिन से हमने डाउनवर्ड जाना है, OY डैश की तरफ जाना है, तो वहां भी आपकी y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहां x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। अब इसी तरह जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी x की वैल्यू वो क्योंकि राइट साइड के ऊपर जो है वो OX की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगी, और O से हम नीचे डाउनवर्ड जाएंगे, OY डैश की तरफ जाएंगे तो वहां आपकी y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी आपकी पहली पॉजिटिव और दूसरी जो है वो नेगेटिव होती है। द पॉइंट P इन द प्लेन दैट कोरिस्पॉन्ड टू एन ऑर्डर पेयर, यानी वो पॉइंट P जो ऑर्डर पेयर को हम शो करता है किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ग्राफ। यानी उस ऑर्डर पेयर की मदद से पॉइंट P को लोकेट करना जो है, या उस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करना, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करना जो है उसको जो है वो ग्राफ कहते हैं। आखिरी एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरस्टैंड करें। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर द फॉर्म A0, यानी अगर आपका पॉइंट जो है वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो, ठीक है, इस एक्स यानी O एक्स के ऊपर लाई कर रहा हो, ठीक है, तो वहां क्या होगा, आपकी x की वैल्यू तो होगी, यानी x की वैल्यू a से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी a0 का मतलब क्या है, आपकी x की वैल्यू होगी, लेकिन इस लाइन के ऊपर यानी OX के ऊपर आपकी y की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होती है। और इसी तरह जो है अगर हम y डैश देखें इस लाइन के ऊपर, यानी वर्टिकल लाइन के ऊपर देखेंगे तो हमेशा क्या होगा, आपकी जो पेयर है वो 0b की फॉर्म में होगा। 0b से मुराद क्या होगा कि इस वर्टिकल लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी हमेशा और आपकी y की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। एक्सरसाइज 7.1 जब उसको स्टार्ट करते हैं, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन, यानी आपने ये जो आपकी प्लेन यानी XY प्लेन है या कार्टेशियन प्लेन है या कोऑर्डिनेट प्लेन है, वहां इस पॉइंट को जो है वो उसको डिस्क्राइब करें। कौन सा पॉइंट है, सबसे पहला है जी x ग्रेटर देन 0। अच्छा, जब हम इस प्लेन को डिस्कस करें तो इसका मतलब क्या, ये आपका ओरिजिन है, ये XOX डैश और ये आपके वर्टिकल जो है वो YY डैश। अच्छा, अब ये जो आपकी XOX डैश जो है ये भी आपकी इस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, एक अपर पोर्शन है और एक इसका नीचे है। इसी तरह जो आपकी जो वर्टिकल लाइन है ये भी आपके इस प्लेन को जो है वो राइट प्लेन और लेफ्ट जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो है वो डिवाइड कर देती है। अब x ग्रेटर देन 0 यानी जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0, तो ये ओरिजिन है आपका, तो इस सिमत में आपकी x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है और ये लेफ्ट साइड के ऊपर ओरिजिन से आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 0 आपका जो है आपका क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 के अंदर लाई करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा कि राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, यानी इस सिमत में आपकी जो है वो वैल्यू जो है वो इधर और इस सिमत, ठीक है, यहाँ आपके x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है। अच्छा, दूसरा उसने कहा हुआ है जी आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू भी जो है वो 0 से बड़ी हो और y की वैल्यू जो है वो भी 0 से बड़ी हो। तो आप देखिए ये कहाँ कहाँ लाई करता है, तो आपका ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है कि जहां आपके x की और y की वैल्यू जो है वो दोनों जो है वो पॉजिटिव होती हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, थर्ड हमारे पास है, थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखें x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, ये देखें, ठीक है, ये आपका जो YOY डैश जो है ये जो वर्टिकल लाइन है आपके पास, ठीक है, इसके ऊपर आपकी जो है वो x की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है वो 0 होती है, यानी y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस है, जो ही हम राइट साइड के ऊपर जाएंगे तो आपकी x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव शुरू हो जाती है, और अगर लेफ्ट साइड के ऊपर जाएंगे तो आपकी x की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है। लेकिन ये जो लाइन जो है वो आपकी वर्टिकल लाइन y डैश जो है वो यहाँ आपकी जो है वो पूरी लाइन के ऊपर आपकी x की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, y एक्सिस, यानी y एक्सिस लाइन के ऊपर आपकी x की वैल्यू जो है वो 0 होती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो लास्ट पार्ट है इसका y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसी तरह जो है वो y0 कहाँ होगा, ये देखें, ये आपकी XOX डैश
ये एक ऐसी लाइन है, इस लाइन से ऊपर की तरफ जाए तो y की वैल्यू पॉजिटिव, और इस लाइन से x डैश से नीचे की तरफ आएंगे तो आपके पास जो है वो y की वैल्यू नेगेटिव होती है। लेकिन इस लाइन के ऊपर x डैश के ऊपर आपकी y की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? x एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट, x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, जब हम x ग्रेटर देन 0 की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इन दो क्वाड्रेंट्स के अंदर जो आपकी x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है। अच्छा, अब हम y की तरफ आए तो y लेस देन 0 और इक्वल टू 0। y लेस देन 0 आपके पास जो है वो ये क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, इसके अंदर y की वैल्यू 0 होती है, और इक्वल टू 0 कहाँ होती है? आपकी ये x डैश के ऊपर है, यानी x एक्सिस के ऊपर भी आपकी y की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो अब देखिए दोनों का जो है कंबाइंड पोर्शन कहाँ आता है? वो आपके पास क्वाड्रेंट 4 में आता है, और आपकी ये जो आपकी पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पोर्शन जो है वो दोनों में जो है वो सेम आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट, और दूसरा उसके साथ क्या होगा? ये आपकी OX जो है वो ये वाला पोर्शन है, तो इसको हम लिखेंगे एंड आल्सो पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट है या जगह है जहां आपका x और y की वैल्यू 0 आती है? तो वो ये ओरिजिन आपका ऐसी पॉइंट है कि जहां x और y जो है वो 0 होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ओरिजिन। नेक्स्ट है जो हमारे पास सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू y, यानी x इज इक्वल टू y का मतलब क्या है कि अगर हम x की वैल्यू 0 ले तो y की भी 0 होगी। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 1 ले तो y की भी 1 होगी। इसी तरह अगर हम 2 ले तो y की भी 2। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो इस तरह की लाइन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये वो ग्राफ है कि जहाँ जो है वो आपका ये ओरिजिन है, 0 0 है, ये पॉइंट है, यहाँ 1 1 वैल्यू, इसी तरह जो है ये 2 2, और इस साइड पे भी देखेंगे तो यहाँ -1 -2 और ये माइनस। इसका मतलब आपका ग्राफ जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और आपका ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसके मिडल से गुजर है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट इज द लाइन, इट इज द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी दोनों क्वाड्रेंट को जो है वो बाइसेक्ट करती हुई लाइन जो है वो आपकी x इज इक्वल टू y के इक्वल होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 8 पार्ट, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अच्छा, अगर हम इसका जो है वो ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास ये लाइन आती है आपकी। अच्छा, इसका मतलब क्या? x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 से बड़ी का मतलब क्या हुआ कि इस साइड के ऊपर आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, एंड इक्वल टू 3, और इक्वल टू 3 का मतलब है कि इस लाइन के ऊपर जो है वो पॉइंट जो है वो लाई कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इसका फिर आंसर हमारे पास क्या होगा? द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन, यानी इस लाइन के ऊपर जो लाई कर रहे हैं वो, एंड राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3, यानी इस लाइन के ऊपर और इसकी राइट साइड के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो आपके जो है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। नाइन्थ पार्ट, उसमें है y ग्रेटर देन 0। अच्छा, y ग्रेटर देन 0 कहाँ आता है आपके पास? ये आपकी जो x एक्सिस है, इस ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये आपका जो है वो y ग्रेटर देन जो है वो 0 है। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव x एक्सिस, ठीक है, यानी इस x एक्सिस से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपका y ग्रेटर देन 0 के इक्वल होता है। आखिरी पार्ट है हमारे पास 10th पार्ट, x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। अच्छा, अब देखें, आप एक्स वाई प्लेन को देखें तो इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें क्या होता है? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं,
सेकंड में आपका एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। इसी तरह जो थर्ड है इसमें आपका दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में आपका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, इन दोनों के अंदर जो है वो आपके साइन जो है वो आप पॉजिटिव होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।